करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मुन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बला आमीन या रब्बिल आलमीन रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्ताईन अल्लाहुम्मा अरिनल हक्का हक्कन वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह आमीन या रब्बिल आलमीन। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की हम्द के बाद, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद के बाद अपने आज का जो है वो सेशन, अपनी आज की जो क्लास है उसे हम शुरू करते हैं। हम बात कर रहे हैं सूरह बकरा की अज़-ज़हरावैन की टू बिगिन विद, और हमने अज़-ज़हरावैन ये सीखा कि सूरह बकरा और सूरह आल इमरान दोनों को जो नाम दिया गया है कलेक्टिवली अहादीस में, कुछ और भी नाम दिए गए हैं, लेकिन अज़-ज़हरावैन जो है वो उनकी एक मशहूर पहचान है। उनकी क्या फ़जीलत थी, उनकी एक दूसरे के साथ कंबाइन फ़जीलत क्या थी, सूरह बकरा की फिर अपनी फ़जीलत क्या थी, और उसमें हमें बहुत सी बातें नहीं भी पता चली फ़जीलत के हिसाब से। फिर जब हमने इस सूरह को इसकी आया नंबर 1 से स्टार्ट किया, हरूफ़ मुक़त्तआत की बात की, फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो है वो सूरह फ़ातिहा का जवाब दिया है जो इस कुरान की शक्ल में, उसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने 3 तरह के इंसान जो हैं उनकी खसूसियात हम पर वाज़े की हैं इस सूरत के बिल्कुल, यानी जो बिगिनिंग हो रही है, क्योंकि ऑफ कोर्स फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात होगी हमें हिदायत लेने के लिए सबसे पहले उस पर बात होगी। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें जो इसमें सबसे जो बात हमारे लिए काबिल गौर है वो क्या बात है कि बात कुरान की नहीं है, बात तौरात की नहीं है, बात हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात वो नहीं है। असल बात क्या है, हमारी हिदायत का ताल्लुक जो है वो किस चीज़ से है, बताएगा आप में कोई? जल्दी से लिख दें या चैट में लिख दें, चले अनम्यूट नहीं हो रहे तो, कि एक्चुअली वो क्या चीज़ है जिसका होना, जिसका ठीक होना, जिसका सही काम करना हमारे लिए बहुत अशद ज़रूरी है हिदायत के रास्ते को पाने के लिए। ठीक है, इसको जल्दी से कोई चैट में लिख दे। ठीक है, फिर उसके हिसाब से जो है वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो है वो हमें 3 तरह के इंसान जो है वो बताए हैं, उनकी खसूसियात बताई हैं। जल्दी से, मुझे कुछ भी नहीं पता चल रहा। अकीदा नहीं, इट्स अ पार्ट ऑफ योर बॉडी। अब तो मैंने बहुत ही बड़ा हिंट दे दिया। कल्ब इट्स योर का सोल। जी, कल्ब आपका है, दिल। आपका दिल है। हाँ, कि दिल की क्या हालत है, क्या वो दिल तकवा वाला है, क्या वो दिल ईमान वाला है, क्या वो दिल निफाक वाला है, क्या वो दिल कुफ्र वाला है। तो ये बेसिकली जो सबसे पहले जो आपके अपने अंदर का कंपस है ना, वो डिसाइड करेगा कि आप किसी भी हिदायत के सोर्स को लेकर आया हिदायत की तरफ जाएंगे या कि गुमराही की तरफ जाएंगे। उसके लिए कल्बे सलीम का एक हद तक प्रिजर्व होना रहना बहुत ज़रूरी है। ठीक हो गया? अच्छा जी, उसके बाद जो है वो हम जो है बात कर रहे थे, हमने मुत्तकीन के औसाफ पढ़े, एक पूरी पर्सनैलिटी सीखी अल्हम्दुलिल्लाह, और उसके ऊपर हमने डिस्कशन की। लास्ट टाइम हमने जो है वो काफिरों के औसाफ देखे थे, और उसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बड़ा 2 आयात में ही उनका जो है ना वो डिस्क्रिप्शन कंप्लीट कर दिया था, क्योंकि उन्होंने डिसाइड कर लिया है। ठीक है, उनके पास हिदायत के जो भी सोर्सेज आए, जो भी हुआ उनके साथ, उनको जैसे भी दावत दी गई, उन्होंने अपने अंदर ये एक बार डिसाइड कर ली है कि हमें समझ आती है या हमें समझ नहीं आती, हमने ईमान नहीं लाना। ठीक है, वो अब इस पॉइंट पर और बातचीत जिसे कहते हैं ना कि अब देयर इज नो मोर डिस्कशन एट दिस पॉइंट, बस अब हम वी आर डन। तो वो उन्होंने ऑलरेडी इस बात को ऑप्ट किया है दैट वी आर डन। तो इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है वो उनके कहने कि ठीक है, आपने खुल्लम खुल्ला दुश्मनी का इजहार किया, दुनिया में जो कुछ भी मैंने प्रोविजंस रखी हैं इंसानों के लिए, उनमें से जो भी इनका हिस्सा है वो इन्हें डेफिनेटली मिलेगा। लेकिन बहरहाल अब ये है कि चूंकि ये हक गोई से इन्होंने जानबूझकर मुंह फेरा है, तो बहरहाल अब जो है वो ख़तमा अला कुलूबिहिम व अला अब्सारिहिम व अला समइहिम, ठीक है, व अला अब्सारिहिम गिशावा। तो इनके दिलों पर और इनकी समात पर जो है वो मैंने मोहर लगा दी, और अब जो है वो इनकी आंखों पर पर्दा डाल दिया। तो अब जो है वो मतलब देयर इज़ नो मोर डिस्कशन अबाउट दिस मैटर विद देम। उन्होंने अपने लिए रास्ता चूज़ किया। फिर कुछ लोग हैं जो बहुत चालाक बनने की कोशिश करते हैं इस दुनिया में। वो ये देखते हैं, जबकि एक तरफ तो ये लोग हैं जो ईमान के लिए सब कुछ लुटाने को तैयार हैं, और दूसरी तरफ ये लोग हैं जो खुल्लम खुल्ला ही कह रहे हैं कि हम तो आपको मानते नहीं और हम आपके दुश्मन हैं। तो उनको लगा कि वो खुद अपने तई वो अपने आप को बहुत अक्लमंद समझते हैं, तो वो ये कहते हैं यहाँ का फ़ायदा भी उठाओ और वहाँ का फ़ायदा भी उठाओ। और ये है वो ग्रोह जिसके बारे में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मैक्सिमम आयात उतारी हैं।
ठीक है। और इन्हीं का जो है वो जिक्र हमने लास्ट टाइम जो वो शुरू किया था, जो दूसरा रुकू है वो इन्हीं के ऊपर है, और आया नंबर 8 से लेकर आया नंबर 20 तक जो रुकू है वो इसी की बात कर रहा है। चूँकि हमारी जो है वो तिलावत हीरा ने हमारी अल्हम्दुलिल्लाह कर दी थी आया 8 और 9 की, लेकिन इसकी कुछ बातें रह गई थी डिस्कस होने वाली, तो वो जो है वो मैं चाह रही हूँ कि इसको ख़त्म करके और फिर जो है वो हम आगे चलें। क्या किसी को याद है निफाक क्या था जो जब हम डिस्कस कर रहे थे मैंने आपको क्या बताया था? जल्दी जल्दी बताना, मैं चाह रही हूँ आज हम थोड़ा सा ज़्यादा काम करें, लास्ट टाइम हमने थोड़ा ज़रा कम हमारा रह गया था काम। क्या है निफाक, किसी को याद है? टनल का जो होता है कि एक तरफ से जाता है दूसरी तरफ से निकल जाता है। असल में ये जुनून फाकाफ हमने पढ़ा था ना हीरा, तो ये हम देख रहे थे कि दो तरह से इस्तेमाल हो रहा था। एक तो हमने इन्फाक में पढ़ा था ना, टनल है ठीक है, और फिर एक जो है वो हमने इसको देखा था कि जब हम इसे निफाक में ले आते हैं, इन्फाक था जो खर्च करना, ठीक है, वो दूसरे बाब से आता है, तो फिर उसका उसमें हमने उसको रेलिवेंस दी थी टनल के साथ कि एक तरफ से एंटर होंगे और दूसरी तरफ से निकल जाएंगे, जखीरा करने की कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन निफाक हमने जो पढ़ा था, निफाक के बारे में जो है वो, हाँ, जो फरीहा कह रही हैं कि ये जंगली चूहे की, असल में जंगली चूहे के हमने ये देखा था कि वो दो, उसके बिल के दो सुराख होते हैं, जो एक को छुपाता है, ठीक है, और एक को जाहिर करता है ताकि पता ना चल सके कि यहाँ पर वो रहता है, और इससे वो अपने शिकार को ट्रिक करता है और खुद शिकार होने से बचता है। फिर गोह को भी कहते हैं कि गोह की जो बिल है ना वो सुरुंग की तरह का होता है, ठीक है, तो उस वो भी दो सुराखी हुए। तो वो जो अरब के लोग होते थे वो अपने शिकारी कुत्तों से उनका शिकार किया करते थे, ठीक है, तो उनका शिकार करते थे, तो वो क्या करते थे, जब एक सुराख से कुत्ता दाखिल होता था पकड़ने के लिए, तो वो दूसरे सुराख से बाहर चले जाते थे अपने आप को बचाने के लिए। तो ये उसकी भी यहाँ पर रेलिवेंस बन रही है, ठीक है। तो ये जंगली चूहे का जो बिल होता है, या फिर जैसे गोह का जो बिल होता है, इस तरह से जो है वो कि दोगला होना, दिल में कुछ, यानी एक चीज को दिल में रख के छुपाना और जुबान से जो है वो कुछ और जाहिर करना। तो ये जो है वो हमने देखा था कि निफाक है। फिर निफाक की जो है वो मैंने आपको थोड़ी हिस्ट्री बताई थी, जो सारी जाहिर सी बात है अब मैं नहीं रिपीट करूंगी। तावील खास है, तावील आम थी, ठीक है। तावील खास में मैंने आपको ये बताया था कि ये यहूद के लिए इस्तेमाल हुआ है, और यहूद के लिए क्यों इस्तेमाल हुआ है, किसी को याद है वो वजूहात जो मैंने बताई थी? कैसे कह सकते हैं मुफस्सिरीन, अल्लाह ताला ने तो नहीं नाम लिया यहाँ पर कि ये यहूद की बात हो रही है, बल्कि मज़े की बात है इन आयात में अल्लाह ताला ने निफाक का वर्ड कहीं भी इस्तेमाल नहीं फरमाया अरेबिक में, अगर आप ये देखें, ठीक है। तो फिर कैसे हम कह सकते हैं कि यहाँ पर मुफस्सिरीन ने कैसे डिडक्ट किया था? हमने दो पॉइंट देखे थे कि कैसे पता चला था कि ये यहूद के लिए है बेसिकली, तवील ख़ास में अगर हम देखें, यानी उस ज़माने में जब ये आयात नाजिल हुई थी, तो हमें मुफस्सिरीन को जब हम पढ़ते हैं तो पता चलता है कि ये तो इनसे मुराद यहाँ पर यहूद है। तो कैसे पता चला? दो पॉइंट थे, रिवीजन नहीं की किसी ने भी, ठीक है। दो पॉइंट क्या थे? एक तो ये था कि चूंकि इसमें जो आयत है ना, इसमें यह आ रहा है कि वो इंसानों में से वो हैं जो कह रहे हैं कि हम अल्लाह और आखिरत पर ईमान लाए, ठीक है, हालांकि वो मोमिन नहीं हैं। तो ये अल्लाह और आखिरत पर ईमान जो रखते थे उस वक्त भी वो यहूदी थे, ठीक है, उन अल्लाह के वजूद से उन्होंने कभी इनकार नहीं किया था, और आखिरत को तो वो मानते ही मानते थे, वो ऑलरेडी अकीदे वाले इंसान थे। लेकिन असल उनका इशू क्या था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाना जो है ना वो उनके लिए प्रॉब्लम था। तो वो ये कहते थे कि हम तो हैं ही हैं मोमिन, तुम भी कहते हो किताब आई है, तुम भी कहते हो नबी आए हैं, तुम भी कहते हो अल्लाह है आखिरत है, तो हम भी तो इन्हीं सब चीज़ों पर ईमान रखते हैं, तो तुम्हारे और हमारे अकीदे में इतना फ़र्क है क्या? ठीक है, तो हमें भी मुसलमान, हमें भी ईमान वाले मानो। तो एक तो इस उसलूब से जिसमें आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर आ रहा है, मुफस्सरीन ने इससे एक तो डिडक्ट किया, और दूसरा ये कि चूंकि सूरह बकरा बहुत शुरू में नाजिल हुई थी, गज़वा बदर से पहले पहले ऑलमोस्ट सारी नाजिल हो चुकी थी, तो उस वक्त अगर इस तरह की किसी प्रॉब्लम की निशानदेही की जा रही है, तो अभी हम बात कर रहे थे कि उस वक्त इस्लाम अभी इब्तदाई दौर में इतना ज़्यादा नहीं फैला था जिससे हम ये कहें कि जो लोग जोक दर जोक इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं वो भी गैर शोरी तौर पे दाखिल हो रहे हैं और पूरे ईमान के साथ दाखिल नहीं हो रहे, और उसकी वजह से जो है वो उनमें निफाक आ गया। तो वो जो टाइप ऑफ निफाक थी वो उस वक्त नहीं थी, कम थी, ठीक है। तो जो ज़्यादातर निफाक था वो वही था, वो उन्हीं लोगों का था, उन्हीं की बात हो रही है जिनके दिलों में ऑलरेडी ये प्रॉब्लम था कि वो चाहते थे कि आखिरी नबी उनमें से आए, ठीक है, लेकिन वो चूंकि उनको स्टेटस नहीं मिला, तो इसकी वजह से जो है वो उन्होंने नफाक का रास्ता फिर अपनाया, ठीक है। तो ये हमने इसकी थोड़ी सी जो भी हिस्ट्री थी वो देखी थी।
अच्छा, फिर इसमें आपको बताया था कि किसी भी दावत के नतीजे में 3 तरह का रद्द-ए-अमल सामने आता है। कुछ लोग खुल्लम-खुला ईमान ले आते हैं, कुछ लोग खुल्लम-खुला कुफ़र करते हैं और कुछ लोग मुनाफ़िक़त का रास्ता इख्तियार करते हैं। इसकी डिटेल हम कर चुके थे लास्ट टाइम, ठीक है? फिर शऊरी और गैर शऊरी निफ़ाक़ आएगा अभी आगे, तो उसको फिर वहीं पर थोड़ा-सा डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। तो बादा औज़ु बिल्लाह, यहाँ पर बात हो रही है कि इंसानों में से, ये जो आप देख रहे हैं ना, वामिनन नासी, और इंसानों में से या लोगों में से बाज़ वो हैं जो कहते हैं, यहाँ पर जो इंसान है, चूँकि हम सूरह बकरा कर रहे हैं, शुरू है हमारा कुरान का, तो इसमें जो है वो इंसान 3 तरह की जो है वो इसकी इंटरप्रिटेशन, 3 तरह के रूट वर्ड्स जहाँ पर जो है वो ग्रामेटिकली मुफस्सरीन ने जो है वो रिलेट किए हैं। एक तो वो ये कह रहे हैं कि अन्नास जो है, हालाँकि इंसान जो है वो अन्नास से थोड़ा-सा डिफरेंट है, लेकिन स्टिल वो रिलेट करते हैं कि नून सीन जा, इंसान का जो मादा आता है, ये भूलने वाला, ठीक है? इंसान का क्या मतलब है? निसियान से। हम कहते हैं ना किसी को निसियान की बीमारी हो गई है, अल्ज़ाइमर, डिमेंशिया हो गया है, उर्दू में उसे कहते हैं निसियान की बीमारी। तो बेसिकली इंसान का जो मादा आता है, नून सीन जा, इसका मतलब है भूलने वाला, ठीक है? तो मुफस्सिरीन कहते हैं कि ये भी अन्नास जो है वो इससे भी रिलेटेड है, या ये वर्ड इससे भी किसी दर्जे में डिराइव किया गया है। नंबर 2, उन्स, ठीक है? जैसे हम उर्दू में भी पढ़ते हैं मानूसियत, ठीक है? जान-पहचान, इंसान एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं, उनकी सोशल रिक्वायरमेंट्स होती हैं, इसीलिए इंसान की को जो है वो रिक्वायरमेंट है इस चीज़ की कि उसे कोई ना कोई हिदायत की तरफ बुलाए। तो जब भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अंबिया जो हैं वो इंसानों में से जो है वो मुकर्रर फरमाए, कोई फ़रिश्ता नबी बनाकर नहीं भेजा गया, ताकि इंसान उनके साथ उनसियत महसूस करें, मानूसियत महसूस करें। जब वो कोई बात करें तो वो रिलेटेड फ़ील करें। वो ये ना कहें कि भई आप तो फ़रिश्ते हैं, आपको क्या पता बच्चे कैसे पैदा करते हैं, तो आप हमें क्या बातें बता रहे हैं, ठीक है? तो इस तरह दूसरी जो राय है, मुफस्सिरीन कहते हैं उन्स से भी अन्नास जो है वो निकल रहा है, या अन्नास की का उसमें अन्नास के वर्ड में उन्स का मीनिंग भी आ रहा है। फिर तीसरा इसका मीनिंग है आनिस, ठीक है? आनिस, सॉरी, तीसरा इसका आप कह लें कि इसके अंदर जो डेरिवेटिव है या जो इसमें से निकल रहा है वो है आनिस। आनिस कहते हैं दिखने वाला, ठीक है? जैसे हम कहते हैं ना जिन्नो इंस उर्दू में, तो आनिस कहते हैं दिखने वाले को। जिन का क्या मतलब है? जिन कहते ही उसे हैं जो नहीं दिखता। जैसे कुरान पाक में भी है ना कि ये जो जिन्नात हैं ये तुम्हें वहाँ से देखते हैं जहाँ से तुम इन्हें नहीं देख सकते। तो यानी हमारी जो स्पीशी है वो जिन्नात को नहीं देख सकती, इसलिए उनको जिन कहा गया है, वो गायब हैं हमारे लिए, ठीक है? और हमें आनिस कहा गया है क्योंकि हम जो है वो दिखने वाले हैं, हम उन्हें दिख सकते हैं। हम ऐसे मादे के बने हुए हैं जो आँखों से देखा जा सकता है। हम बाकी मखलूक़ात को भी दिखते हैं, ठीक हो गया? तो ये यहाँ पर जो इंसानों में से कुछ वो इंसान हैं जो ये क्लेम करते हैं कि हम अल्लाह और आखिरत पर ईमान लाए, हालाँकि वो ईमान नहीं लेकर आए थे, ठीक है? और वो अल्लाह को और उन लोगों को धोखा देने की कोशिश करते हैं जो ईमान लाए। तो यहाँ पर आप ये देखेंगे कि हमारे पास जो वर्ड आ रहा है आया में, खा दाल आइन के रूट वर्ड से आ रहा है, युखादिउनल्लाह वल्लज़ीना आमनू वमा यखदाऊन इल्ला अनफुसहुम वमा यशऊरून। चाल और धोखा देना, ये यहाँ पर ना युखादिऊना और यखदाऊना 2 तरह इस्तेमाल हुआ है इस आयत में। और उसका क्या डिफरेंस आ रहा है? उसका डिफरेंस ये आ रहा है कि पहले बात हो रही है मुनाफिकीन की, कि वो धोखा दे रहे हैं। अगर आप उसका लिटरल तर्जुमा करेंगे तो वो यही आएगा, लेकिन एक्चुअली इसका तर्जुमा किया जाता है कि वो धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। युखादिऊना जिस बाब से आता है, इस बाब में हमारे पास 2 पार्टीज इन्वॉल्व हो जाती हैं जो एक दूसरे के साथ मुकाबला कर रही होती हैं, ठीक है? उनमें से एक की कोशिश होती है कि वो दूसरे को हरा दे। इसीलिए जो है वो यहाँ पर यानी कोई हतमी फैसला नहीं हुआ, किसी हार जीत का ऐलान नहीं हुआ, कोशिश जारी है एक दूसरे के खिलाफ। तो इसीलिए जब वो धोखा देने वाला कोई अमल कर रहे हैं अपने तईन, तो उनके लिए ये बाब जो इस्तेमाल हो रहा है वो है युखादिऊना, कि वो ना इस मुकाबले में हैं, वो इस कोशिश में हैं। क्योंकि आप ये देखिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात को तो धोखा नहीं दिया जा सकता ना। अल्लाह सुब्हानहू व तआला को धोखा कैसे दिया जा सकता है? जो भी, चाहे वो इब्लीस है, चाहे वो मुनाफिकीन यहूद हैं, जब भी वो प्लॉट एंड प्लान करते हैं, तो वो उनके दिल में उन्हें इस बात का बहुत अच्छे से ये पता है कि वो मुसलमानों को तो धोखा दे सकते हैं या वो इंसानों को तो धोखा दे सकते हैं, लेकिन बहरहाल अल्लाह सुब्हानहू व तआला को वो धोखा नहीं दे सकते। ये वो भी जानते हैं।
इसीलिए आप देखेंगे कि तराजुम में यहाँ पर तर्जुमा किया जाता है कि वो धोखा देने की कोशिश करते हैं, ठीक है, अपने तई। और कभी कभार जब बिगाड़ बहुत बढ़ जाता है ना, तो इंसान एक ऐसी खुद धोखे की एक ऐसी मंजिल पे पहुंच जाता है जहां पे वो समझता है कि मैंने अल्लाह ताला को भी माजला ट्रिक कर दिया, ठीक है, जब ये बीमारी और ज्यादा बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पर दोनों चीजें आ जाती हैं कि या तो वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को धोखा दे रहे हैं, ठीक है, और अपने तई मतलब वो बड़े खुश हो रहे हैं कि हम तो इस्लाम के कॉज को डैमेज कर रहे हैं अपने नफाक से, हम तो प्रिटेंड कर रहे हैं दैट वी आर मुस्लिम्स एंड वी आर फ्रॉम अमंग यू, और हम तो आपके लिए बहुत खैर ख्वाह हैं, ठीक है, लेकिन अंदर अंदर वो हंसते हैं कि देखो कितने बेवकूफ़ लोग हैं, हम तो इनको मतलब इनका फ़ायदा उठा रहे हैं, और इस तरह वो समझते हैं कि हम इन्हें धोखा दे सकते हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी बेसिकली धोखा देने की कोशिश करना अल्लाह ताला ही को धोखा देने की कोशिश हुई ना। तो ये मुफस्सरीन इसको इस तरह से इंटरप्रेट करते हैं कि अल्लाह को धोखा तो दिया ही नहीं जा सकता, ऑफ कोर्स, वो दैट इज वो तो क्योंकि अल्लाह के और बंदे के का तो खैर वैसे ही कोई मुकाबला नहीं है ना। तो ये कि ये एक ऐसा काम है जो बेसिकली वो इस्लाम को और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को नुकसान पहुंचाते हैं, मुसलमानों की जमात को नुकसान पहुंचाते हैं। तो और वो अपने तक ये समझ रहे हैं कि शायद वो जो है ना सबको ट्रिक करने में कामयाब हो गए हैं, लेकिन हालांकि ऑफ कोर्स ऐसा नहीं हो रहा। लेकिन जो बात यकीनी तौर पर हो रही है वो क्या है, यखदाउना, जो यखदाउना इल्ला अनफुसहुम, यकीनी तौर पर अगर वो किसी को धोखा दे रहे हैं ना तो वो उनके अपने वजूद हैं, यानी मुसलमानों को, अल्लाह ताला को, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, इस्लाम के कॉज को एज अ दीन। तो अगर वो कोशिश कर रहे हैं और वो समझ भी रहे हैं कि हम कामयाब हो रहे हैं ना, तो वो तो कोई इतनी डेफिनेटिव बात नहीं है, वी डोंट नो। लेकिन यकीनी तौर पर जो काम वो कर रहे हैं ना वो है कि वो अपने आप को तो धोखा दे ही रहे हैं। तो अपने आप को क्या धोखा दे रहे हैं वो, हालांकि वो तो ये सब कुछ बहुत सोचते समझते जानते बूझते प्लान कर रहे हैं ना। तो क्या धोखा दे रहे हैं, जल्दी से आप में से कोई बताएगा, अपने आप को क्या धोखा दे रहे हैं ये मुनाफिकीन जो हैं। जल्दी जल्दी सो गए आज सारे ही, बहुत वो हो गए, मैं खुश क्या हुई नजर ही लग गई है ना सबको, कोई कुछ बताता ही नहीं, क्या हो गया है ना, सारे स्टूडेंट्स मेरे ऐसे ही हो गए। वो अपने आप को इस तरह से धोखा दे रहे हैं कि जैसे असल में वो सोच रहे हैं कि हम अल्लाह ताला को धोखा दे रहे हैं, लोगों को धोखा दे रहे हैं, वो मुनाफिकत कर रहे हैं, उधर वो कहते हैं और वैसे अंदर उनके कुछ होता है। लेकिन हकीकत में अल्लाह ताला जानता है कि वो अपना ही नुकसान कर रहे हैं, वो खुद ही को धोखा दे रहे हैं तसल्ली के लिए बस, कि हम लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, असल में वो खुद ही बेवकूफ है। यानी वो नुकसान जो वो समझ रहे हैं कि हम दूसरों को पहुंचाएंगे, जी एक्चुअली वो नुकसान वो अपने लिए खरीद रहे हैं ना। जी, और अपनी जानों के लिए खरीद रहे हैं। हाँ हाँ, और कितनी खुशफहमी में है कि वो ये समझ रहे हैं कि ये दुनिया का जो थोड़ा सा फायदा हमने उठाया है इस धोखाधड़ी से, तो हम तो बहुत कामयाब हो गए, हम तो जी, बड़ा फायदा हमने, है ना, बिल्कुल जज़ाकिल्लाह खैर नुकबा, बिल्कुल ठीक हो गया। हाँ जी हीरा। जैसे आजकल भी इसराइल वाले कहते हैं ना कि वी आर द चोजन वंस, वी आर द चिल्ड्रन ऑफ लाइट। यानी हम्म वो वाली चीज है कि उन्हें लगता है कि आखिरत उन्हीं के लिए है, और ऐसा अल्लाह सुब्हान ताला ने कुरान में भी जैसे एक जगह पे कहा है कि ये सबसे ज्यादा जिंदगी के हरीस है, मौत की हम्म तमन्ना नहीं करेंगे, तो वो हम्म, उस तरह धोखा दे रहे हैं खुद को। हाँ बिल्कुल, हर लेवल पर धोखा दे रहे हैं ना। जब आपके विजन ही खराब हो जाते हैं ना, तो फिर आप इस दुनिया के बारे में और जो लाइफ ऑफ हेयर आफ्टर है, इन दोनों के बारे में जो है ना आपके विजन ट्विस्टेड हो जाते हैं। और फिर वो आप बेसिकली अपना अच्छा अपनी तरफ से कर रहे होते हो, लेकिन आज नीयत चूंकि खराब होती है ना, इसीलिए वो सारा जो अच्छा है ना बेसिकली वो आप अपने लिए नुकसान समेट रहे हो। और इस इसका क्या मतलब है कि सबसे ज्यादा डैमेज जो है वो ऐसा इंसान वो अपनी जात को दे रहा है। तो ये बहरहाल जो है वो यहाँ ठीक है। फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इस आयत में भी और अगली आयत में भी ना अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि वमा यशउरून, लेकिन वो लोग शऊर नहीं रख रहे इस चीज का। ठीक है, तो यहाँ से भी फिर हम देखते हैं थोड़ा सा इसमें शऊरी निफाक आ जाता है और गैर शऊरी निफाक आ जाता है। ठीक है, इसमें शऊरी निफाक क्या आ जाता था, वो जैसे हमने पढ़ा था यही वाला, बात वही है, ठीक है, लेकिन तो थोड़ा सा आप कह लें कि उसको डिफरेंट तरीकों से हमने क्लासीफाई किया निफाक को। ठीक है, क्योंकि वो जैसे जैसे कुरान की आया में आ रहा है। शऊरी में क्या आ जाता है कि वही कि उन्हें मालूम है अंदर से बिल्कुल शॉर्ट है वो कि भाई हम तो ईमान नहीं लाए, और हम जो है वो सिर्फ और सिर्फ प्रिटेंड करने के लिए, जैसे मैंने आपको बताया था अब्दुल्ला बिन नबी सलूल का, कि जब गजवा बदर में मुसलमानों को फतह मिली तो उसको नजर आया कि भाई अब तो इस्लाम गलबा पाने वाला है, तो अब तो जो भी इस्लाम का हिस्सा बनेगा वो इन फतूहात को इंजॉय करेगा, वो इस स्टेटस को एंजॉय करेगा। तो अब
इस्लाम का हिस्सा बनने में मेरे लिए बहुत फ़ायदा है। और फिर दूसरा ये भी कि वो हर वक्त प्लॉट एंड प्लान करता था इस्लाम को डैमेज करने के लिए, ठीक है। तो उन्होंने यानी उसके साथ मिलकर कुछ मुनाफिकीन ने इस तरह से प्रिटेंड करना शुरू किया कि बड़ा लोगों को ऐलान करके कि हम मुसलमान हो गए, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में जनाब बैठे हुए हैं, वही जैसे सहाबा कराम तालीम के सिलसिले में बैठते थे, तो बैठे हुए हैं और बड़ा सुबह से शाम बैठे हैं। अच्छा, फिर शाम में जाकर कह दिया कि भाई हमने देख लिया बहुत, भाई ये हमने देख ली इस्लाम की हकानियत, हमने देख ली इस्लाम की सच्चाई, ये लोग तो पता नहीं ये भी ट्विस्ट कर रहे हैं, ये तो ऐसे भी कह रहे हैं, ये कौन से अकीदों की बात करते हैं, हमारे पास तो पहले भी ये अकीदे थे, अब ये बीच में अपनी कोई नई किताब ले आए हैं। तो फिर जैसे तहवील किबला का भी इशू होता था, तो ये लोग बातें करते थे, ऊपर से कहते थे हम मुसलमान हैं, और फिर कहते थे कि ये तुम लोग अच्छे अल्लाह को मानते हो कि अच्छे भले यहाँ मुंह करके नमाज पढ़ रहे हो और उधर को मुंह कर लिया है, और मतलब चलो हुक्म आना ही था या अल्लाह ही की तरफ से था, तो नमाज तो कंप्लीट हो जाती, या उससे पहले आ जाता या उसके बाद आ जाता। तो इस तरह की बातों या इस तरह के जो मौके आया करते थे ना, ये बड़ी आजमाइश हुआ करते थे मुसलमानों के लिए, क्योंकि ना सिर्फ ये ऐसी बातों से, इनका ऐसी बातों से क्या होता था कि ये डाउट क्रिएट करें, मोमिनीन के दिलों में डाउट क्रिएट करें उनके दीन के बारे में। और आप ये देखिए, क्या इब्लीस का तरीकाकार यही नहीं होता? आज भी अगर हम देखें कि चूंकि हमारे पास इल्म की कमी होती है, तो अगर कोई बाहर से आकर वो हमें कहे, अच्छा आप तो बड़ा अपने नबी से मोहब्बत का ऐलान करते हैं, आपके नबी ने तो 9 साल की लड़की से जो है वो शादी कर ली, तो ये तो वो माज़अल्लाह, आपको पता ही आगे वो फिर पीडोफिलिया और क्या क्या बातें होती हैं। अच्छा, आपके नबी खुद कहते हैं कि भाई आप एक वक्त में 4 से ज़्यादा, आपकी किताब में लिखा हुआ है, तो फिर उन्हें क्यों जो है वो एग्जेम्पशन हासिल थी, वो क्यों उनके अकद में क्यों एक वक्त में जो है वो 9 बीवी? तो इस तरह के पॉइंट लाकर दीन के उन्हें उनसे जो है ना वो डाउट क्रिएट करना, ये बेसिकली इब्लीस का तरीकाकार है। ये वो किया करते थे, ये वो जो जो जानबूझकर जो निफाक कर रहे थे ना, जिनको पता था कि हम कर रहे हैं, ये वो लोग थे जो फिर इस तरह से प्लॉट एंड प्लान करते थे। यानी कभी क्या करना, किसी वाक्य को उठा के उस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के बारे में डाउट क्रिएट कर देना, दीन के बारे में डाउट क्रिएट कर देना, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात के बारे में शक डाल देना। अब एक अच्छा भला सादा लोग मोमिन है, वो बड़ा दिल से ईमान लाया है, लेकिन अब वो क्या करेगा, अगर उसके पास इल्म इतना नहीं होगा, अब वो बैठ के सोचेगा, शक का शिकार हो जाएगा। अगर वो अपने अकीदे पर, अपने ईमान पर काम नहीं करता रहेगा, तो ये शक आहिस्ता आहिस्ता उसको कुफर की तरफ ले जाएगा। और यही जो है वो अब आज का जो मर्डॉक मीडिया है वो करता है, ठीक है। तो ऐसे हैं मुसलमान, बल्कि मैंने एक दफ़ा स्टोरी पढ़ भी रही थी, कोई दाई दीन थे और वो जा रहे थे प्लेन में, तो उनको एक मुसलमान से उस वक्त उनका तारुफ हुआ जो उनके साथ बैठा हुआ था, और वो बंदा एथिस्ट हो चुका था। क्यों? इन्हीं सवालों की वजह से, क्योंकि वो अमेरिका में रहता था या आई डोंट नो शायद यूरोप के किसी कंट्री में, और जब ये इस किस्म के सवाल उठाए जाते थे, तो वो आहिस्ता आहिस्ता शक पैदा होता होता फिर वो क्या हुआ, उसने कहा कि मैं बस अब एथिस्ट हूँ। क्योंकि जाहिर सी बात है, जब आपको डाउट्स के जवाब नहीं मिलेंगे, आपके अंदर शर्म आना शुरू हो जाएगी अपने दीन को लेकर, तो आप फिर एक एक वक्त आएगा कि आप कहेंगे सब कुछ ही छोड़ो, क्योंकि अल्लाह को मानेंगे तो दीन की बाकी सारी बाकियात को मानना पड़ेगा। दीन की बाकी बाकियात पे अगर शक हुआ पैदा, तो फिर इसका मतलब है कि अल्लाह ताला को भी निकाल दें इक्वेशन से, ताकि हमारे पास कोई सवाल जवाब ही ना रहे जहन में। तो ये जो है ये इस तरह ही वो भी क्या करते थे। तो कभी क्या करते थे, डाउट्स क्रिएट करना, कभी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने पर तोहमतें लगाई जाती थी, जैसे सूरह नूर में अम्मा आयशा पर तोहमत का जो वाकया है, इतनी संगीन बातें इस तरह की, वही कि भाई देखो तुम जिनको फॉलो कर रहे हो उनके तो अपने घर के ऐसे हालात हैं, माजल्ला सुम्मा माजल्ला सुम्मा माजल्ला। तो इस तरह की, और वो ना सिर्फ तब से काम कर रहे हैं, वो आज भी इसी तरह काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये शऊरी निफाक था। और कभी क्या करते थे, बड़ा सीरियसली एंटर हुए, ऐलान किया हम मुसलमान हो गए, एक दो दिन बाद कहा कि हमने देख लिया बस जी ये जो है ना इसकी हकीकत क्या है, तो हम तो भाई छोड़ दिया हमने इस्लाम को, हम तो हमारा भी इसके साथ ताल्लुक नहीं है। क्यों? क्योंकि इससे पहले ये हुआ करता था, जो दीन में यानी मक्का की जिंदगी में हम देखते हैं, जो ईमान में दाखिल हो जाता था, अब आप उसके जिस्म को काटें या उसे आग से जला रहे हैं, उसको कोई भी अजाब दे रहे हैं, वो अपनी जान दे देना पसंद करते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी वफादारी से वो कभी भी मतलब फिरने को, मतलब अपनी जान के बदले वो कभी भी जो है वो अल्लाह की वफादानियत और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो इफ़ाए अहद था उससे नहीं फिरते थे।
तो एक ये जो एक सहाबा का किरदार था ना, इसने इस्लाम का बड़ा रोब बनाया था पूरे जजीरा नुमा अरब में। सब जो दूर पार के जो लोग होते थे, खासतौर पे वो जो आते थे और वो देख रहे होते थे उस टाइम जब टॉर्चर हो रहा होता था, कैसे गलियों में घसीटा जा रहा है, कैसे गर्म रेत पे लिटाया हुआ है, कैसे सुलाखी गर्म कर करके लगाई जा रही हैं, तो वो जब ये देखा करते थे तो वो बहुत ज्यादा इस चीज से मूव होते थे कि ये क्या दीन है, ये क्या अकीदा है, ये क्या कमिटमेंट है, ये क्या जज्बा है जो दिल में आ जाता है। तो ये कहते हैं कि तुम हमें काट भी दो लेकिन हम इससे बाज नहीं आएंगे। तो इस वजह से ना इस्लाम की जो एक जिसे कहते हैं ना एक ग्रेस और एक रोब अरब के दूर दराज इलाकों में था, उसको डैमेज करने की कोशिश की इन्होंने, ये जो शूरी मुनाफिकीन थे। इन्होंने कहा कि अब मुसलमान होने का ऐलान करेंगे और हम 2-4 दिन के बाद ना फिर ऐलान कर देंगे कि भाई हमारे तो बिल्कुल दिल को बात नहीं लगी, ये तो कोई समझ, मतलब ये कोई अकल समझ वाली बात नहीं थी। पता नहीं इन्होंने क्या दिन बनाया हुआ है और पता नहीं वो जो इनको कहते हैं उनके फॉलोअर्स वो बात मानते चले जाते हैं, अकल समझ से काम नहीं लेते। तो भाई हम तो बिल्कुल, हमें तो बड़ा ना जिसे कहते हैं कि एक नॉन सेंसिकल सी बात लगी है, तो इसलिए हम तो इसे बाहर आ गए। ऐसे ही होता था कि फिर इस किस्म के इन्फ्लुएंशियल मुनाफिकीन जब इस्लाम को छोड़ने का ऐलान करते थे, तो फिर वही बात है कि वो जो बाकी के जो सादा लोग, बद्दू लोग होते थे, उनमें ये इंप्रेशन जाता था कि हाँ वाकई फिर पता नहीं ये कैसा दीन होगा। तो ये इनकी कोशिशें होती थी कि हम किसी भी कोशिश से ना दीन के कौज को नुकसान पहुंचाएं। फिर गैर शऊरी निफाक क्या आ जाता है? गैर शऊरी निफाक वहां पर क्रीप इन करता है जिसकी सबसे बड़ी रूट कॉज जो है वो ये आ जाती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात की अहमियत और कदर, उसका शऊर ना होना, ये बेसिकली हमें गैर शऊरी निफाक की तरफ लेकर जाता है। यानी इसमें हमने देखा था कि क्या बात आ रही थी, कबीले के कबीले मुसलमान हो रहे हैं, ठीक है, मदनी जिंदगी में भी इस्लाम आगे चला गया, गजवात जीत लिए अरब के कबीले। अब कबीले के सरदार ने जो है वो ऐलान कर दिया, या किसी कोई एक खानदान है उस कबीले का, उसके बड़े ने ऐलान कर दिया कि भाई हम पूरा एज अ फैमिली या हम पूरे एज अ क्लैन इस्लाम का हिस्सा बनने जा रहे हैं। अच्छा, अब उस क्लैन में अब उस सरदार की हो सकता है नीयत वाकई ये हो कि उसे इस्लाम एक दीन के तौर पे पसंद आया हो, या उसे ये लग रहा हो कि चलो मतलब ठीक है, अगर इन लोगों को फतह मिल रही है तो यही कोई हक होगा, चलो इसी का पार्ट बनते हैं, अपने फायदे के लिए भी बन रहे हैं, अगर ठीक है फायदे के लिए बन रहे हैं लेकिन ईमान ला रहे हैं ठीक वाला, लाइक डैमेज नहीं करना चाहते दीन को। अब उनके अंडर और जो लोग लेकर आ रहे हैं ना, वो एक उनमें गफलत की कैफियत है। यानी ये कौन सी कैफियत है जो हम बॉर्न मुस्लिम्स की होती है। हम जब पैदा होते हैं ना तो आप समझे कि हमारे अम्मी अब्बू कौन हो गए, समझे हमारे कबीले के सरदार हो गए। उन्होंने ऑलरेडी ऐलान किया हुआ है कि हम अल्लाह पर और अल्हम्दुलिल्लाह, यानी हम अल्लाह को मानते हैं और हम दीन इस्लाम से ताल्लुक रखते हैं। उनके इस ऐलान की वजह से ऑटोमेटिकली हम भी मुसलमान हो गए, लेकिन हमें शऊर अपने ईमान का नहीं है। तो ये फर्क यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा। जब ईमान शऊरी तौर पर नहीं ना लेकर आया जाता तो गैर शऊरी निफाक पैदा हो जाता है, ठीक है। शऊरी ईमान नहीं होता तो गैर शऊरी निफाक हो जाता है, जिसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं ना कि ये शऊर नहीं रखते, शऊर नहीं रखते। तो ये बसा औकात इस तरह से निफाक क्रीपिन करता है कि हम शऊर नहीं रखते। क्रीपिन क्यों करता है? क्योंकि एट द फर्स्ट प्लेस कभी भी हमने ईमान को शऊर के साथ नहीं अपनाया होता। हम एक डॉगमा को फॉलो कर रहे होते हैं, हम एक अकीदे को फॉलो कर रहे होते हैं, हम उससे रिलेटेड रिचुअल्स कर रहे होते हैं सारे के सारे। जैसे अब हम इंशाल्लाह कुर्बानियाँ करेंगे और हज पर हाजी गए हुए हैं, रोज़े भी रख रहे हैं, हम सब कुछ है। लेकिन मैं और आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए कितना सेक्रीफाइस करने को तैयार हैं, उसके बारे में हमारी ये ख्वाहिश है कि हमसे सवाल ना किया जाए। तो इसी तरह यानी वो लोग कहते थे कि हाँ ठीक है, बड़ा फल फूल रहे हैं, कोई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भाई वो बड़ी फतवाहत पा रहे हैं और भाई उनकी तो बड़ी कोई ज़बरदस्त हुकूमत कायम हो गई है और भाई उनके फॉलोअर्स भी बड़े ज़बरदस्त लोग हैं, वैसे कंडक्ट में भी बहुत अच्छा, भाई सब कुछ बड़ा सही सही लग रहा है, तो चलो फॉलो कर लेते हैं। ठीक है, उनकी ज़िंदगियों में भी क्या तब्दीली आई है वो जो हमारी ज़िंदगी में होती है। उन्होंने भी नमाज़ें पढ़नी शुरू कर दी हैं, ज़कात भी देना शुरू हो गए हैं, हज उम्रे पर भी जा रहे हैं। जहाँ पर उन्हें अब कॉल की जा रही है कि देखो अब ये गजवा आ गया है, या देखो अब ये इशू आ गया है, या देखो अब ये एक नई रूलिंग उतरी है, उसकी रूह से जो है वो तुम्हें अब सूद खत्म करना पड़ेगा। तो अब उन्हें जो है वो प्रॉब्लम उनको होना शुरू हो जाएगी कि अच्छा, अब वो मैंने सूद के जरिए जो मैंने कमाना था इतना, तो अब मैं वो अपना फायदा छोड़ दूं। ठीक है, तो ये है वो चीज जो हमारा भी यही प्रॉब्लम होता है
ठीक है, चूंकि हमने कभी भी शऊरी तौर पे अल्लाह ताला के साथ अपनी मोहब्बत, अपने ईमान का इकरार ही नहीं किया ना, तो जहाँ कहीं हमें मुश्किल पड़ती है ना दीन में, अपनी कुछ कुछ नफ्स को कुर्बान करना पड़ता है या किसी भी, या अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ता है, तो हम क्या कहते हैं कि नहीं बस ठीक है, फिर हम कुछ ना कुछ बहानेबाजी बनाते हैं या अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर लेंगे किसी और चीज़ से, खुद अपने आप को धोखा देते हैं। ठीक है, तो गैर शऊरी निफाक जो है ना, ये होता था जहां पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात की इंपॉर्टेंस को अंडरमाइन कर दिया जाए। और जितना भी मैंने मदनी सूरतों को देखा है ना, मैं इस हकीकत पर बहुत स्टन हूँ कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने अपने रसूल की अहमियत, उनकी उनके हुक्म की पैरवी करना इतना इंडोर्स किया है, इतना इंडोर्स किया है। क्योंकि मैं आपको एक बात बता दूं, निफाक चाहे शऊरी है चाहे गैर शऊरी है, दोनों में जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो यही है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पर्सनैलिटी से प्रॉब्लम है। शौरी वालों को तो है ही है, उन्हें तो इवन कुरान से भी इशू नहीं था। ठीक है, उन्हें जो वो तो खुद अहले किताब थे, उन्हें इससे कोई इशू नहीं है। आज के मुनाफिक को भी हमसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम कुरान की तिलावत करें, हम कुरान के दर्स दें, हम नमाजें पढ़ें, हम रोजे रखें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ आ जाती है, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों आके हमारा सिस्टम चेंज कर रहे हैं, हम इनकी अथॉरिटी क्यों माने, या अगर हम इनकी मानते हैं तो ये भी हमें अपने बराबर का सरदार बनाएं। अब ये क्या बात है कि ये जो दीन ये कह रहे हैं वो दीन नाफिस होगा, और वो जो हमारा तौरात की रूह से था वो हमें रिप्लेस करना पड़ेगा। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम थी ना, वो फिर निफाक की तरफ लेकर जाते हैं, चाहे वो शऊरी है चाहे वो गैर शऊरी है। तो अब भी क्या प्रॉब्लम है, आप इस्लाम का दीन के तौर पे नाम ना लें तो आप हमें बहुत अजीज हैं। आप चाहे 2.25 अरब से, चाहे आप 6.25 अरब हो जाए मुसलमान, लेकिन बराए मेहरबानी आप इस्लाम को दीन के तौर पे नाफिज करने की बात ना करें, तो हम बहुत हैप्पी हैं आपके साथ, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जिस पल आपने इस दीन को उसी तरह नाफिज करने की कोशिश की, वो तहरीक जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ठीक है ना, उनके उसवा कामिल को फॉलो करने की कोशिश की और इसको दीन के तौर पे आपने किया, तो हमारी आपकी जंग है और हमारा जो अंदर का निफाक है वो फिर खुल के बाहर आ जाएगा। तो ये है जो थोड़ा सा, जो बार बार अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं ना कि शऊर नहीं रखते, शऊर नहीं रखते, शऊर नहीं रखते। ठीक है, तो गैर शऊरी क्या है, जब हमें अपनी बिलोंगिंग्स अल्लाह और अल्लाह के रसूल से ज़्यादा अजीज़ हैं, जब हम तब तक इस्लाम का कलमा चिबेंगे जब तक हम अपने कंफर्ट जोन में हैं। ठीक है, जैसे सूरह तौबा की आयत है ना कि अगर तुम्हें अपने ये घर, सॉरी घर है या नहीं, अगर तुम्हें अपने ये माल, अपने ये बेटे, अपनी ये औरतें, अपने ये जो खजाने और इस तरह से ना कैटेगरीज डिफाइन की हैं, अगर ये सब तुम्हें अल्लाह और अल्लाह के रसूल से ज़्यादा अजीज़ है, अपनी जान सबसे पहले, सॉरी अपनी जान, ठीक है, अगर ये सब तुम्हें अल्लाह और अल्लाह के रसूल से ज़्यादा अजीज़ हैं तो जाओ, चले जाओ यहाँ से। यानी लिटरली स्टाइल के अल्लाह सुब्हानहू तआला का इतना सख्त है, जिसे ये कहते हैं ना कि जाओ दफ़ा हो जाओ, लिटरली इट्स दैट स्टाइल, इतना उसमें गुस्सा है और इतनी उसके अंदर जो है वो जिसे कहते हैं ना कि डांट है अल्लाह की तरफ से, आउज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। तो दफ़ा हो जाओ और वेट करो, अल्लाह ताला ने कहा देन गो, गो सी एंड वेट, आई हैव गॉट नथिंग टू डू विद यू। अगर तुम ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हो, 5 वक्त की नमाज पढ़ते हो, लेकिन तुम मेरे इस दीन के लिए कुछ भी करने को तैयार नहीं होना, तो फिर जाओ दफ़ा हो जाओ, मुझे ज़रूरत नहीं है तुम्हारी इन सारी इबादत की। ठीक है, क्योंकि मेरे मेरे पास वो इंसान है जो मेरे लिए सब कुछ कुर्बान करने को तैयार है। तो ये जो है वो हम बात कर रहे थे जो नफाक की, उसकी आगे चलते हैं। ठीक है, मुनाफिकों की मजीद जो खुसूसियात हैं जो हम देख रहे थे, उसको जो है वो आया नंबर 10 की तलावत, पता नहीं हमने लास्ट टाइम कर ली थी या नहीं कर ली थी, कौन करेगा, समिया आप करोगी? समिया आप कर सकती हो या फिर हीरा करें? मैं आवाज नहीं आ रही, आवाज बहुत कम है। आवाज कम है, अब आ रही है। थोड़ी, अब आइए, बेहतर है, अब बेहतर है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, फी कुलूबिहिम मरदुन फज़ादहुमुल्लाहु मरदा वलहुम अज़ाबुन अलीम बिमा कानू यक्ज़िबून वइज़ा कीला लहुम ला तुफ़्सिदू फिल अर्द क़ालू इन्नमा नहनु मुस्लिहून। करती रहूं 12 की कहाँ भी तक? तो 12 की भी, आय नंबर 12 की भी।
अला इन्नहुम हुमुल मुफ्सिदून वलाकिन ला यशउरून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकिल्लाह खैर कसीरा। ठीक है जी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आयत नंबर 10 में आगे मजीद उनके बारे में बात बढ़ाते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं कि इनके दिलों में बीमारी है। देखिए यहाँ अरेबिक में नाम नहीं आया बीमारी का, आपको तराजुम में मिलेगा। ठीक है, इनके दिलों में बीमारी है, बस अल्लाह ने इनकी बीमारी बढ़ा दी और इनके लिए दर्दनाक अजाब है इस बिना पर कि वो झूठ बोलते थे। ठीक है, पहले थोड़ा सा बस इसमें मर्ज को देख लेते हैं। ठीक है, मर्ज जो है वो क्यों कहा है अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने, या पहले ये देख लेते चले। मेरा पहला सवाल है कौन सा मर्ज? ठीक है, कौन से मर्ज की तरफ आपके ख्याल में यहाँ पे इशारा हो रहा है? चैट में टाइप कर दें। आपका मर्ज, आपका समीना कह रही है निफाक का मर्ज है। हाँ जी, और कोई ऑप्शन? अतिया क्या कह रही हैं? दुनिया की मोहब्बत। दुनिया की मोहब्बत है। और कौन से मर्ज हो सकते हैं? तकब्बुर। हीरा कह रही है तकब्बुर। यू गॉट इट, माशाल्लाह माशाल्लाह। टू बिगिन विद एक्चुअली तकब्बुर है। ठीक है, फिर वो हमारे पास आगे लेकर जाएगा उसको। मैंने लिखा इसलिए नहीं था, मैंने कहा चलिए थोड़ा सा आप लोगों से मेंटल एक्सरसाइज करवाते हैं यहाँ पे। सबसे पहले यहाँ पर ना टू बिगिन विद हमारे पास आ जाएगा कि तकब्बुर है। ठीक है, तकब्बुर क्या क्यों था? क्यों था तकब्बुर? वो अल्लाह को, वो अपने आप को चोजन वन समझते थे और उनके लिए ये बात बहुत मुश्किल थी एक्सेप्ट करना कि बनी इसराइल के बजाय बनी इस्माइल में से नबी आ गए। आपको ये तो पता होगी ना मैमूना कि यहूद के ये कबीले मदीने में सेटल ही इसीलिए हुए थे कि ये नबी की तलाश में थे, लेकिन जब बनी इस्माइल में से आए तो इन्होंने इस बात को मानने से इनकार कर दिया। बिल्कुल। और इसकी सिमिली किससे हुई समीना? इनकी इस मर्ज की, ये मर्ज और किसमें है जिसमें ये बिल्कुल अपनी पीक पे है? कौन सी है मखलूक वो? इट्स वेरी इजी। जिन्ना, वो शयातीन, इबलीस इन पर्टिकुलर, क्योंकि इबलीस से स्टार्ट हुआ था ना, इबलीस। जी हाँ जी, तो बिल्कुल, हाँ जी बिल्कुल सही कह रही है। अपने डायस्पोरा में ना ये फिर इधर आ गए थे इनके कुछ कबाइल। वो जब हमने एंड ऑफ टाइम्स की थी तो बहुत डिटेल्स में डायस्पोरा डिस्कस किया था। तो इनकी मजहबी चौधराहट जो थी ना, जो पता नहीं कि पिछले कितने 3-4 हज़ार सालों से ये एंजॉय करते आ रहे थे, वो चौधराहट इतनी बढ़ गई थी कि जिसमें उन्होंने अपने ही बनी इसराइल के अंबिया को भी कत्ल वगारत उनके साथ स्टार्ट कर दिया था। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के दर पे, जान के दर पे कौन हुआ था? अरब के मुशरिकीन थोड़ा हुए थे, यही तो थे ये जो बनी इसराइल के, ये जो बाद में यहूदी और फिर ईसाइयों में डिवाइड हो गए थे। इन्होंने तो की थी ये हरकतें। ये तकब्बुर का मर्ज था जो इबलीस के भी था दिल में। अच्छा, ये ऑलरेडी था। नो मैटर वॉट आप आउटवर्डली कितना ही ज्यादा दीन प्रैक्टिस कर रहे हैं, अगर दिल का इलाज नहीं ना हुआ, वही बात आ गई ना वंस अगेन कि अल्लाह ने इस किताब को शुरू करते ही, सूरह बकरा को शुरू करते ही बता दिया कि चेक योर हार्ट, चेक योर हार्ट। यहाँ तकवा है, यहाँ पर ईमान है, यहाँ पर कुफर है, कि यहाँ पर निफाक है। बी वेरी केयरफुल अबाउट योर हार्ट, क्योंकि इबलीस ने इस हमारी ये जो विजिबल कायनात है इसका कोई चप्पा ऐसा नहीं छोड़ा था जहां अल्लाह के सामने सजदा नहीं किया था। इतनी इबादत भी उसे रांदा दरगाह होने से क्यों नहीं बचा सकी थी? उस इबादत का असर उसके कल्ब पर नहीं हो रहा था, उसका तज़किया नहीं हो रहा था, बल्कि क्या हो रहा था, उल्टा वो मुतकब्बर बन रहा, बहुत उसका किबर कहना चाहिए, वो और बढ़ रहा था। और तकब्बुर के बारे में, जैसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला की सिफात है ना जो हम इंसान भी एग्जिबिट करते हैं, जैसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने रहम के 100 हिस्सों में से एक जो है वो बनी नो इंसान में डिस्ट्रीब्यूट फरमाया ना, इसी तरह अल्लाह ताला मुसव्विर है, इंसान भी बहुत प्यारी जो है वो पिक्चर्स पेंटिंग्स बनाता है। तो हम अल्लाह ताला से लेते हैं अपनी सिफात ना, अल्लाह ने कुछ ना कुछ हमें किसी ना किसी कैपेसिटी में। किबर अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं इट्स एक्सक्लूसिवली माय शॉल, अल्लाह की रिदा है। किबर इज एक्सक्लूसिवली, यानी इसमें किसी और मखलूक का कोई हिस्सा नहीं है। कोई और मखलूक अगर किबर एग्जिबिट करती है तो वो अल्लाह की चादर को खींचती है, और चादर खींचना इज एन एक्सट्रीमली डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर। अरब में ये होता था, जितना बड़ा सरदार होता था उतनी ही उसकी जबरदस्त शॉल हुआ करती थी, और अगर उसकी शॉल, यानी किसी ने अगर उसको डिसरिस्पेक्ट शो करनी होती थी तो उसकी शॉल से उसको खींचता था। तो इसलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ना उन्हीं की आप कह लें कि मुआशरत से और उन्हीं के कल्चर से एग्जांपल्स दी हैं। तो तकब्बुर अगर आ रहा है ना, तो इसका मतलब है कि कोई फर्क नहीं पड़ता तहज्जुद पढ़ लें,
बहुत सजदे कर लें, नवाफिल इबादत हो रही हैं, सदका खैरात हो रही है, कुछ भी हो रहा है, अगर कल्ब में तकब्बुर है तो इसका मतलब है कि ये एक बीमारी है। फिर तकब्बुर जो है जब वो आ जाएगा तो वो किस चीज़ को लीड करेगा? इब्लीस को हजरत आदम अलैहिस्सलाम के खिलाफ फिर क्या जज्बा पैदा हो गया? जल्दी से बता दें, ये तो आसान सा है, बहुत ही आसान है ना। तो तकब्बुर का इलाज नहीं होगा तो वो क्या चीज़ बन जाएगी आगे जाके? दुश्मनी। यानी उससे क्या, उस जज्बे को क्या कहेंगे? इट्स अ पर्टिकुलर नेम। जेलिसी हम कह लेंगे। हाँ मदीहा, जेलिसी, हसद। हसद। आप अतिया ये कहना चाह रहे थे? हाँ जी जी, जी, जज़ाक। हसद कहना। ठीक है, तो बिल्कुल सही होगा, यानी तकब्बुर, और फिर तकब्बुर से हो गया हसद। अच्छा देखिए, हम चूंकि निफाक भी दो तरह का पढ़ रहे हैं ना, एक तो वो है जिन्होंने खुशी खुशी खुद इस निफाक को इख्तियार किया हुआ है, ऊपर से डॉज करते हैं। दूसरा मैंने बताया वो इंसान है जो बेचारे कहते हैं कि हाँ ठीक है हम एंटर हो गए, लेकिन फिर उन्हें जो है वो जब मुश्किल वक्त आता है तो वो डाउट्स में पड़ जाते हैं। तो दो तरह की बीमारियां हैं, ठीक है। एक है तकब्बुर और वो फिर अल्टीमेटली लीड करती है हसद को, और दूसरा जो है वो है शक। उन्हें शक ही रहता है। एक पल वो जब देखते हैं कि भाई नमाज पढ़ रहे हैं सब इकट्ठे, कॉन्ग्रीगेशनल प्रेयर हो रही हैं, रिचुअल्स हो रहे हैं, तो उन्हें बड़ा अच्छा लगता है, ठीक है। वो इस्लाम की हक्कानियत, उसके रोब और उन चीज़ों को बड़ा वो आइडियलाइज करते हैं, ठीक है। लेकिन जब वो कहते हैं कि भाई अब ये क्या बात है कि अब औलाद भी कुर्बान करनी पड़ रही है, इतनी मेहनत से हमने सारा साल माल कमाया है, हम इस पे ज़कात दें, हम इसे फलां चीज़ पर दीन की खर्च करें, जबकि हमारा दिल कर रहा है हम जो है वो इसको फलां जगह खर्च करें, तो वो शक में पड़े रहते हैं। ये वही है जो हम जिसे गैर शूरी निफाक है। शक तब क्रीप इन करेगा जब हमारा ईमान कमजोर हो जाएगा, ठीक हो गया। अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं कि ये मर्ज हैं। मर्ज क्यों है? अब मुझे इसका जवाब दें। अब मैंने पहले सवाल पूछा था ये वाला, इन्हें क्यों अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बीमारी कहा है, और इनका इस बीमारियों का इलाज करना क्यों जरूरी है? मर्ज इसलिए कि अगर इलाज ना करें तो बढ़ जाएगा। मर्ज इसलिए कि जैसे देखें, अगर हमारे जिस्म को जब मर्ज लग जाता है, हमारे इस मादी जिस्म को कोई बीमारी लग जाती है, तो क्या हमारा मादी जिस्म 100% अपनी ताकत में होता है, फिर परफॉर्म कर रहा होता है? नहीं करता ना। तो फिर क्या होता है कि वो उसकी जो एफिशिएंसी है, जो उसकी कारकर्दगी है, वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। इसी तरह अगर हमारे रूहानी वजूद को बीमारियां लग जाएंगी, तो इसका क्या मतलब हुआ कि वो बीमार पड़ना शुरू हो गया है, और अब वो 100% ईमान एग्जिबिट नहीं कर सकेगा, 100% वो ईमान की हालत में नहीं रह सकेगा, विच इज डेंजरस। तो क्या होता है जब अपनी किसी जिस्मानी बीमारी का इलाज हम नहीं करते, उसको उसी तरह ही छोड़ देते हैं, तो क्या नतीजा निकलता है? जी अतिया। बढ़ जाती है। तो बीमारी बढ़ जाएगी और आपके जिस्म को खा जाएगी। यानी कि जैसे कि दिल में अगर जैसे तकब्बुर पैदा हो गया और तकब्बुर जब बढ़ गया आपका, और हसद और शक के अलावा और मजीद किस्म की आपके अंदर जो है वो इखलाकी बुराइयां या बीमारियां जन्म लेंगी, और फिर जो है वो आपके नफ्स को या बढ़ा मतलब उसको बढ़ा देंगी, और वो खा जाएगा आपके अंदर जो थोड़ा बहुत ईमान रह गया है, उसको खत्म करता जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। ऐसे ही है। अब इसमें आप ये देखिए, पहले तो एक बात ये और में अपने ध्यान में लाइए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपनी किताब में, इस कुरान में जिस बीमारी को इम्फेसाइज किया है वो हमारे रूहानी वजूद की बीमारी है, ठीक है। इसका ये मतलब नहीं कि अल्लाह ताला कहते हैं कि अगर आप जिस्मानी तौर पर बीमार पड़े तो इलाज ना करवाएं, या वो कोई तकलीफ मायने नहीं रखती है, ऐसी बात नहीं है। तो लेकिन जो रूहानी हमारे दोनों वजूद में से जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो ज़्यादा जिसे कहिए गैर मामूली सलाहियतों का हामिल है, वो हमारा रूहानी वजूद होता है। जिस्मानी बीमारी जो हो ना, उसकी कमी को ईमान पूरा कर सकता है। अगर मैं और आप, अल्लाह ना करे किसी वजह से मुझे और आपको बुखार हो गया या हम बीमार हैं, अगर मेरा और आपका रूहानी वजूद सेहतमंद होगा ना, हम फिर भी उठ के नमाज पढ़ लेंगे। हालांकि हमें मुश्किल लग रहा होगा, फजर पे उठना बहुत मुश्किल लग रहा होगा, नकाहत बहुत ज़्यादा होगी, बट वी विल बी एबल टू मैनेज, वी विल स्टिल मेक अ वे टू डू दैट। लेकिन अगर हमारा रूहानी वजूद बीमार हो जाएगा, तो जिस्मानी 100% तंदुरुस्त होते हुए भी हम नेकी का रास्ता नहीं ऑप्ट करेंगे, हम नेकियां नहीं कर सकेंगे, ठीक है। तो बात यह आ जाती है कि अल्लाह ने एक तो हमारे रूहानी वजूद की बीमारी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है, क्योंकि वो हमारे फिर जो हमारा ये जो मादी वजूद है इसको भी इफेक्ट करता है। दूसरी बात है, जैसे अगर अब किसी को मिसाल के तौर पे अल्लाह ना करे किसी के गुर्दे फेल हो गए हैं, किसी का दिल फेल हो गया है, किसी को डायबिटीज हो गई है, किसी को ब्लड प्रेशर हो गया, ठीक है, और उसने उसकी परवाह ना की, माइक अनम्यूट कर दें प्लीज, उसने परवाह ना की
ठीक है, कि उसको इतनी लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटीज रही, लॉन्ग स्टैंडिंग हाइपरटेंशन रही, तो क्या हुआ 10-15 सालों के बाद जो है वो उसको जो है वो हार्ट फेल हो जाएगा। उसका हार्ट फेल होगा तो साथ ही जो है वो जिगर भी काम करना छोड़ देगा और गुर्दे भी काम करना छोड़ देंगे और सारे जिस्म के अज़ा जो है वो फेलियर में चले जाएंगे। सारे फेलियर में चले जाएंगे तो अल्टीमेटली इंसान की डेथ हो जाती है। इसी तरह अगर हम अपनी रूहानी बीमारी को जब वो शुरू होती है तो वहीं देयर एंड देन उसका इलाज शुरू नहीं करते ना, तो वो फिर बढ़ती जाती है। जैसे देखिए हमने कहा तकब्बुर, तकब्बुर से हसद, और हसद के बारे में तो हम सबको बड़ी ज़बरदस्त वो हदीस हम सबको ही मालूम है कि ये नेकियों को ऐसे खा जाता है जैसे आग लकड़ी को। तो कितनी कितनी डेंजरस बीमारी हुई ना, कि सब कुछ खा जाए हमारा, सब कुछ हमें खोखला कर दे अंदर से। और अगर हम ये इन बीमारियों का इलाज नहीं करेंगे तो बढ़ते 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 क्या होगा, हमारे रूहानी वजूद की वो जो कोई बेचारी अच्छी चीज़ें भी थी ना, वो जो कोई बेचारे ऑर्गन ठीक काम भी कर रहे थे ना, तो वो क्या होगा, वो भी काम करना छोड़ देंगे, वो अच्छाई भी खत्म हो जाती है। और फिर एट द एंड क्या होता है, रूह उसकी मौत वाक़या हो जाती है। रूह की मौत वाक़या होने का क्या मतलब है कि उसके अंदर से कोई भी जो खैर और भलाई की रमक थी ना वो ख़त्म हो गई है। जैसे कि हमारे पास इब्लीस की मिसाल है, जैसे कि हमारे पास मुनाफिकीन की मिसाल है। ठीक है, तो अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम, अल्लाह हमें उनमें से ना बनाए, आमीन। तो ये जो है वो यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला मर्ज के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो मर्ज जो है वो नफाक का भी कहा गया है। नफाक तो बेसिकली इन्हीं सब चीज़ों की बाय प्रोडक्ट हो गया ना, लेकिन जो असल मर्ज है वो क्या है, उनको तकब्बुर है, हसद है, या वो शक में पड़े हुए हैं, फैसला ही नहीं होता। ना इतनी हिम्मत है कि खुल के कुफर करें, ना इतनी हिम्मत है कि अब जिसमें दाखिल हो गए हैं उसकी खातिर कुर्बानियां दें। तो बस वो जो है ना, वो ना 3 में ना 13 में, वो जिसे कहते हैं ना धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का, तो वो वाला जो है वो उसका उनका हिसाब। अच्छा, फिर ये कि वलहुम अज़ाबुन अलीम बिमा कानू यकज़िबून, उनके लिए दर्दनाक अजाब है इस बिना पर कि वो जो झूठ वो बोलते रहे। ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये एक दफ़ा का झूठ नहीं है, वो इस झूठ को पूरी ज़िंदगी उन्होंने प्रैक्टिस किया है। जब भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अज़ाबुन अलीम की बात की है यहाँ पर, अल्लाह सुब्हानहू व तआला एक दफ़ा की हुई गलतियों पर हमेशा का अजाब नहीं देते। अल्लाह ताला इंसान को मौके देते हैं, अल्लाह ताला कभी भी जुल्म नहीं कर सकते। ये महाल है कि हम अल्लाह ताला के बारे में ऐसी बात सोच भी सकें। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्यों उनको अज़ाब अलीम देंगे यौम क़यामत, क्योंकि ये झूठ वो पूरी जिंदगी बोलते चले आए। कौन सा झूठ बोलते चले आए, जल्दी से बताएं, फिर अगली आयत पे चलते हैं। कौन सा झूठ बोलते चले आए थे? कि हम ईमान लेकर आ गए हैं, ईमान वालों के साथ है। बिल्कुल हीरा, माशाल्लाह, बारकल्लाह फी। ठीक हो गया। इसमें ये आप लोगों को जो हदीसे हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है, वो शायद आप लोगों को आप सबने सुनी होगी। ग़ज़वा तबूक में जो मुनाफिकीन साथ गए थे ना, उन्होंने कोई रात में ना ये प्लॉट एंड प्लान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक घाटी से जब गुजरेंगे ना, तो आपकी ऊँटनी को ना वहाँ पर हम कुछ इस तरह से, यानी वहाँ कुछ सेटअप किया कि वो ऊँटनी ना जब वहाँ से गुजरे तो उसके रास्ते में कुछ चीज़ें गिरें और वो बिदक जाए, और फिर ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माज़अल्लाह वो आप यानी ऊँटनी से गिर के और वो आपको शहीद करने में कामयाब हो जाएं ये लोग। लेकिन ये कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ऑफ कोर्स अपने अंबिया की हिफाजत फरमाता है, तो आपको उनका प्लॉट अल्लाह ताला ने पहले ही बता दिया था। और आपने वो जो 14 मुनाफिकीन थे उनके नाम हज़रत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बता दिए थे, और आपको ये कहा था कि आपने किसी को भी नहीं बताने। जब आप चले गए थे दुनिया से और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दौरे खिलाफत आया, तो हज़रत उमर ने फिर उनसे ये कहा था कि हुज़ैफा, मैं आपको अल्लाह की कसम देता हूँ, मुझे सिर्फ ये बता दीजिए कि कहीं मेरा नाम तो नहीं है उनमें। तो इतने ज़्यादा हमारे असलाफ निफाक के बारे में परेशान होते थे। कौन कह रहे हैं? हज़रत उमर, जिनका क्या स्टेटस है, जिनके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मेरे बाद कोई नबी होते तो उमर होते। और फिर एक दफ़ा जो है वो एक और सहाबी, मुझे उनका नाम नहीं याद रहा, वो कहें, उन्होंने अपने बारे में ये कहना शुरू किया कि मैं तो मुनाफिक हो गया। तो हज़रत अबू बकर, ये किसी का माइक ऑन है, वो म्यूट कर दें प्लीज़। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने उनसे पूछा कि आप क्यों अपने बारे में ऐसे कह रहे हैं? तो उन्होंने फरमाया कि हम आपकी महफिल में होते हैं, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में होते हैं तो इतना ईमान ज़बरदस्त होता है और सब कुछ बहुत ज़बरदस्त फील हो रहा होता है, और जैसे ही हम घर जाते हैं तो हम फिर अपने बीवी बच्चों में लग जाते हैं, अपनी रूटीन में, मतलब हमारी वो फीलिंग्स ही नहीं रहती। तो हज़रत अबू बकर ने कहा कि ये तो बिल्कुल मेरे साथ भी ऐसा ही मामला है। तो आए, फिर चलते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। आपके पास आए तो आपने फरमाया, देखो अगर उसी हालत में तुम हर वक्त रह सको तो फिर तो तुमसे फरिश्ते जो है वो तुम्हारे बिस्तरों पे और राह चलते मुसाफा करें,
कहने की बात है, मीनिंग इस इंसान का ज़र्फ ही नहीं है, वो हर वक्त नहीं रह सकता ईमान के इतने आला दर्जे में, तो ईमान ऊपर नीचे होता है। लेकिन एक और हदीस है फिर बड़ी प्यारी, ईमान के बदलने का अंदाज़ा भी मोमिनी को होता है। ठीक है, जब जब कभी हो सकता है आपने भी ये चीज़ एक्सपीरियंस की हो कि कभी आप फील करते होंगे बैठ के कि मुझे वैसा नहीं महसूस हो रहा जैसे मुझे पहले महसूस हुआ करता था। जब मैं ये इबादत पहले कर रही थी, मेरा कनेक्शन ही और था, मेरे दिल में अल्लाह की मोहब्बत ही और थी, मुझे इतना मज़ा आता था, एक ईमान की मिठास ही और थी, पता नहीं क्या हो गया आप दिल को। तो ये जो कैफियत में तब्दीली को जो महसूस कर सकता है ना, वो भी एक मोमिन ही होता है। जो बिल्कुल इस चीज़ से गफलत में है ना, उसका मतलब उसमें उसके अंदर ईमान था ही नहीं। तो ये ईमान की कैफियत को कैफियत जब बदलती है तो इसको पहचानता भी मोमिन ही है। ठीक है, तो इस तरह फिर हमारे पास ईमान पर तो खैर आप देखें हदीसों के जो है वो दफ्तर के दफ्तर हैं। फिर ये अब्दुल्ला बिन नबी सलूल के बारे में भी हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु ने काफ़ी दफ़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये इजाज़त तलब फरमाई, ख़ास तौर पे जब इस लईन इंसान ने अम्मा आयशा पर तोहमत लगाई थी, तो हज़रत उमर ने ये कहा था कि आप मुझे इजाज़त दें मैं इसकी गर्दन उड़ा दूँ। लेकिन ये कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूँकि अभी ज़ाहिर सी बात है दीन के क्रिटिकल स्टेजेस थे, अगर आप एक खाना जंगी वाला एक रास्ता हो जाता, खुल जाता, तो दीन इस्लाम को बाहर से फिर नुकसान पहुँचने का ख़तरा था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोग, मैं नहीं चाहता कि लोग ये कहने लगें कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ही साथियों को कत्ल करते हैं। ठीक है, तो फिर ये कि जब वो मर गया, क्योंकि इसके जो बेटे थे ना, अब्दुल्ला बिन नबी सलूल, अब्दुल्ला रज़ी ताला अन्हो बिन अब्दुल्ला बिन नबी सलूल, वो बहुत ही प्यारे मोमिन थे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मोहब्बत रखते थे और वो भी यहूदी थे। तो उन्होंने फिर ये दरख्वास्त की थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि आप मेरे बाप का जनाजा भी पढ़ाएं और उसके लिए दुआए मग़फ़िरत भी करें। और हज़रत उमर ने तब भी जो है वो स्टैंड लिया था और मना किया था कि नहीं, इतने खुल्लम खुल्ला निफाक का वो इजहार करके वो बंदा गया है, इतना दीन को नुकसान पहुंचा कर गया है, आपको इतनी तकलीफ पहुंचाई है, फिर भी आप ऐसा करेंगे। तो आपने कहा था कि ये उनकी दिलजोई के लिए है जो उनके बेटे हैं। तो फिर आप गए थे, अपनी कमीज भी दी उसको और फिर जो है वो उस कमीज में वो डाल चुके थे, लहद में उस बंदे को डाला जा चुका था, लेकिन फिर निकाल के आपकी कमीज पहनाई गई और फिर आपने दुआ मग़फ़िरत की। तो अल्लाह सुब्हाना व तआला की वाज़े आयत आ गई उसके बाद सूरह तौबा की कि अब इनके बारे में बिल्कुल दुआ मग़फ़िरत नहीं की जा सकती। इन मुनाफिकीन के बारे में अब ना तो इनका जनाजा पढ़ाया जाएगा और ना ही इनके लिए दुआ मग़फ़िरत की जाएगी। ठीक है, तो ये जो है वो निफाक की। अच्छा, अगली आयत भी जो है वो तिलावत की हैं समिया ने, तो अगली पे चलते हैं इंशाल्लाह। अच्छा, फिर जब आगे हम जा रहे हैं तो अब मज़ीद हम इसमें देखते हैं कि ये कहते हैं जो भी ये मुनाफिकीन हैं कि जब इनसे कहा जाता है कि ज़मीन में फसाद ना करो, तो वो कहते हैं कि हम तो इस्लाह करने वाले हैं। तो सुन लो, बेशक वही फसाद करने वाले हैं लेकिन वो शऊर नहीं रखते। ठीक है, अब यहाँ पर जो है वो अल्लाह ताला एक और उनकी क्वालिटी बता रहा है मुनाफिकीन की। ठीक है, पहले जो पीछे बातें हो गई वो हो गई, अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं कि मज़ीद इनके क्या टैक्टिक्स हैं, मज़ीद इनके क्या हथकंडे हैं कि ये ज़मीन में जब इनसे कहा जाता है फसाद ना करो। अच्छा, फसाद फिल अर्द की क्या डेफिनेशन है, किसी को कोई आइडिया है फसाद होता क्या है? जब कुरान से की रूह से अगर हम देखें तो क्या फसाद है? यानी ये कि दो ग्रोह आपस में गुत्थम गुत्था हैं, लड़ रहे हैं लाठियों से या राइफल्स से या टैंक्स से या बॉम्ब्स से, या क्या ये फसाद है? क्या है, क्या फसाद, क्या आप लोगों के जहन में आता है? हाँ जी अतिया। खराब करना। जैसे परिया ने कि कुछ कहा है? एक फसाद का मतलब होता है रॉटन, रॉटन, मतलब सड़ना, लड़ना कि सड़ना? सड़ना रॉटिंग। अच्छा, रॉटन, ठीक है, सही सड़ना। और फरीहा कह रही हैं, मैं चैट में जाऊंगी तो मुझे नजर आएगा। ठीक है, फरीहा करप्शन से भी आप इसको ले लीजिए, करप्शन एंड मिसचिफ। हाँ, करप्शन एंड मिसचिफ, निज़ाम का ख़राब होना, गजाला कह रही है बिगड़ना। और अतिया आप क्या कह रहे हो? मैं ये कह रही थी कि जैसे किसी एक मोमिन के खिलाफ किसी दूसरे मोमिन के दिल में कोई बुराई पैदा करना, उसके अगेंस्ट कोई गलत बात करना, इस तरह की मुआशरे में कुछ चीजें फैलाना कि जिससे दूसरे ग्रुप को नुकसान पहुंचे।
अच्छा, और राबिया कह रही हैं इमेज खराब करना, जैसे हम कह सकते हैं किसी का। ठीक है। अच्छा, राबिया कह रही हैं डिस्कम्फर्ट क्रिएट करना, ठीक है। अच्छा, इसमें इस तरह है कि राबिया यही जो कॉन्सेप्ट है ना डिस्कम्फर्ट क्रिएट करना, इसी को हम लेते हैं, असल में इसी को ये ट्विस्ट करते हैं, ठीक है। अब फसाद एक्चुअली क्या है और उसको ये लोग कैसे इंटरप्रेट करते हैं। फसाद एक्चुअली जो है वो ये है कि ये जो इसमें मेरा ख्याल है फरीहा वाज क्लोजेस्ट, जो उन्होंने कहा था ना कि निज़ाम ख़राब करना, बेसिकली रूए ज़मीन पर ये हक अल्लाह सुब्हाना व तआला का है कि अल्लाह के दीन का निज़ाम कायम हो और अल्लाह के दीन का निज़ाम कायम रहे। तो जब जब भी अल्लाह के दीन का निज़ाम कायम नहीं होता और उसके कायम होने के रास्ते में कोई रुकावट है, कोई गड़बड़ है, तो उसे फसाद कहा जाएगा कुरान की रूह से, चाहे आपको देखने में बड़ी हार्मनी नजर आ रही हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कोई कंट्री है, वो बड़ा सेकुलर कंट्री है, लेकिन वैसे वो बड़ा प्रॉस्पर कर रहा है, तरक्की हो रही है उसकी। अति अपना ये माइक म्यूट कर दें प्लीज। तो जैसे बहुत तरक्की के वो मनाजिल तय कर रहा है, ठीक है, और लोग भी बड़े अच्छे, वहां पर खुशहाली है, लॉ एंड ऑर्डर है वहां पर, ठीक है। लेकिन क्या है कि सूद का निज़ाम कायम है। फिर यह है कि LGBTQ को जो है वो वहां पर जो है वो लीगलाइज कर दिया गया है, ठीक है। फिर क्या है, जो कानून हैं वो इंसान बना रहे हैं, ठीक है, वो हम डिसाइड करेंगे कि क्या कानून होंगे। बेहयाई जो है उसको फरोग दिया जा रहा है। वैसे लोग जो है वो बड़े अच्छे मैनर्स एग्जिबिट कर रहे हैं, ठीक है जी, रोड पे एक दूसरे को जगह दे रहे हैं, ट्रैफिक के कवानीन का ख्याल किया जा रहा है, बाकी कवानीन का भी ख्याल किया जा रहा है, पर इस तरह के इश्यूज आ रहे हैं। तो क्या वो आपको देखने में लग रहा होगा, जैसे राबिया ने कहा है ना कि वो जो है वो क्या है कि हार्मनी, यानी क्या कहा था राबिया ने कि डिस्कम्फर्ट। अब राबिया ऐसी सिचुएशन में तो अगर हम देखें तो ये तो बड़ा कंफर्टेबल एनवायरनमेंट है ना, तो इसका मतलब है कि क्या इस मुल्क में फसाद है कि अमन है, ठीक है। ये है वो चीज़ है, क्योंकि और क्या रहा होता है कि आपको सरफेस वैल्यू पे जब भी अल्लाह का दीन देखे नाफिज नहीं ना होता और उसको अल्टरनेटिव कोई और निज़ाम नाफिज होता है, चाहे आपको सरफेस वैल्यू पे कितनी ही अच्छाइयाँ क्यों नहीं नज़र आ रही, लेकिन उस निज़ाम के अंदर एक आम शहरी का बेसिकली इस्तेहसाल हो रहा होता है। मिसाल के तौर पे सूद के निज़ाम को अगर हम देखें तो ये किसी एक माशरे की बात नहीं है, पूरी दुनिया के वो इंसान जो सूद के नाम पर टैक्स पे कर रहे हैं उनका इस्तेहसाल हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो अपनी मेहनत की जो कमाई है उसे एक ऐसे टैक्स में पे कर रहे हैं जो उनका उनके ऊपर एक जुल्म की तरह लागू है, कोई तुक नहीं बन रही उस टैक्स की। तो ये बेसिकली एक जुल्म है। लेकिन हो क्या रहा है, चूंकि वो एक बड़ा हार्मनी से चलता चला आ रहा है और हमें अपेरेंटली लगता है कि भाई ठीक है चीज़ें सही हैं, और वो जो जो एक आम इंसान है वो भी उस जुल्म को बर्दाश्त करके नस्ल दर नस्ल और वो उसके साथ चल रहा है। अब कोई एक इंसान आया, वो उठा एक तहरीक लेके और उसने जनाब एक एक उसने वो शुरू किया कि नहीं भाई हमने तो सूद ख़त्म करना है, हम तो अपने माशरे में, हम अपने मुल्क में या अपने शहर में कहीं पे भी किसी भी कैपेसिटी में हम तो भाई अब हम एक ये एहतजाज करेंगे करेंगे पूरा मनी, लेकिन अब हम ये हड़ताल करेंगे। अब लोग कहेंगे लो भाई अच्छी भली जिंदगी गुजर रही थी, इनको पता नहीं क्या सूझी है कि अब ये उठ गए हैं, अब जी रोजाना अब ये खबरें आ रही हैं, आज ये हड़ताल हो रही है, आज ये यूं कर रहे हैं, अब ये कह रहे हैं, इन्हें क्या प्रॉब्लम है, चलने दिन जैसे चल रहा है, अच्छी भली से पहले सुकून था। लेकिन इन लोगों की जो है ना वो एक नई इस जो है ना वो जिद की वजह से अब ये देखें जी, अब जो है ना वो इस तरह के, जाहिर सी बात है जब रेक्टिफिकेशन का अमल स्टार्ट होगा तो शुरू में तो जो है वो क्योस आएगा ही आएगा, ठीक है। यही वो था जब जैसे आप ये कहें कि कैसरो किसरा की जो सल्तनतें थी, अपेरेंटली वो कितनी मतलब वो सुपर पावर थी दुनिया की उस वक्त, कितनी अमीर सल्तनतें थी कि उनके जो महल थे सोने के तख्त पड़े होते थे, सोने के बर्तनों में वो खाते थे, ठीक है। लेकिन अंदर खाने क्या हो रहा होता था, उनकी वो सारी अयाशियां जो है उसे अवाम से टैक्स लेकर मेंटेन किया जाता था। जब मुसलमान वहां पहुंचे तो मुसलमानों ने जब जो इलाके फतह किए, तो जब उन जो रियाया थी उन्होंने देखा कि इनकी तो हुक्मरानी का उसलूब ही बिल्कुल डिफरेंट है। ना तो ये हम पे किसी बादशाह की तरह मुसल्लत होते हैं, ना ये हम पर जुल्म कर रहे हैं, बल्कि उल्टा ये तो हमारी प्रोटेक्शन करते हैं। ये इस बात की श्योरिटी देते हैं कि सबके हुकूक जो है वो एक लेवल पर प्रोटेक्ट किए जाएं। तो ये लेकिन जो चीज थी ना वो उन बादशाहों के लिए, उन एलिट्स के लिए जो फायदा उठा रहे थे ना जुल्म के निजाम से, उनके लिए क्या है, फसाद है। हालांकि इसका एक्चुअल जी
इसमें कुरान का नाम लेकर हदीस का इनकार करना भी फसाद है। बहुत बड़ा, ये तो तलत बहुत ही बड़ा फसाद है। एंड इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल एग्जाम्पल, माशाल्लाह आई वुड से, जो आपने दी है। ये तो बहुत ही बड़ा फसाद है। नहीं, जैसे मैंने कहा था ना कि मैं जब मदनी सूरतें पढ़ती हूँ तो मैं हैरान रह जाती हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कितनी अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, अपने रसूल की अथॉरिटी को इंडोर्स फरमाया है। क्यों? क्योंकि बेसिकली सबसे ज्यादा फसाद ये था कि हमें इनकी अथॉरिटी नहीं माननी। तो वही आज की सूरत में आ जाता है, भाई कुरान को तो हम बिल्कुल मानते हैं, लेकिन ये हदीस का तो हमें नहीं पता अब ये कहाँ से आ रही है, ऐसे है वैसे है, किसी ने झूठी लिख दी है या क्या है। तो ये तो दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट फॉर्म ऑफ फसाद। हालांकि अगर देखा जाए, बल्कि मुझे यहाँ से मैं आपसे आपके साथ एक अपना वो शेयर भी करती हूँ, एक हलका कुरान का, जो जिससे मैं शुरू से, जब से मेलबर्न आई तो उनके साथ मैं उनको ज्वाइन किया हुआ था, और वो मतलब दे आर डूइंग द क्लासेस इन इंग्लिश। तो मतलब पहले सब ठीक चल रहा था, अभी पिछले कुछ टाइम से उन्होंने जो है वो जो है ना थोड़ा ये इनकार हदीस की तरफ ना वो लोग चले गए हैं। तो उनके साथ जो एक मेरी कन्वर्सेशन, एक कॉन्फ्लिक्ट जो हुआ ना, तो जिसके बाद हमारे रास्ते अलहदा हो गए, वो ये था कि वो ना ये कह रही थी कि जो है वो नमाज जो है ना, अगर इफ़ यू डोंट फील लाइक 5 टाइम्स अ डे, कि भाई आप अल्लाह से कनेक्शन नहीं फील कर रहे ना, तो दिन में 5 दफ़ा नमाज पढ़ना कोई ज़रूरी नहीं है। तो क्योंकि देखे ना, हमें भी जो है वो माँ बाप ने मार मार के ये चीज़ें सिखाई, और उसकी वजह से हमारा तो दिल ही नहीं लगा, और फिर इस तरह से हुआ और इस तरह से हुआ। तो ये है कि मैं तो अपने हस्बैंड को कह रही थी कि चाहे आपको 2 दफ़ा ही दिन में महसूस हो तो आप सिर्फ 2 दफ़ा ही पढ़ा करें नमाज। और मैं उससे ये बात कर रही थी कि जस्ट बिकॉज कि हमें गलत तरीके से दीन सिखाया है अगर पिछली जनरेशन ने, तो इसका मतलब है कि आप दीन की शक्ल बदल दें। जस्ट बिकॉज कि हमारी आइंदा जनरेशन जो है वो दीन में आसानी चाहती है, तो उनको उनकी खुशनुदी के लिए आप दीन को बदल रहे हैं, बजाय इसके कि आप अपना तरीकाकार ठीक करें और आप ये बताएं। और फिर ये कि ज़रूरी नहीं है कि हर वक्त हर चीज़ में आप कनेक्शन ही होगा तो आप परफॉर्म करेंगे। रिचुअल्स को अपनी जगह पर वैसे परफॉर्म करने की भी अहमियत है। अब हर वक्त इंसान एक तरह की जज्बाती कैफियत में नहीं हो सकता कि हर वक्त उसके खुशबू उसका बहुत कोई पीक पे हो। बट शी वॉज लाइक कि नहीं नहीं नहीं, लेट्स नॉट टॉक अबाउट द कॉन्फ्लिक्टिंग पॉइंट्स। तो देखो देखो, कुरान के बारे में तो हम दोनों एक ही हैं ना, कुरान के बारे में लेट्स टॉक अबाउट कुरान। तो मैंने कहा नहीं भाई, आई एम सॉरी, आई कैन नॉट टॉक अबाउट कुरान विदाउट द उसवा ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और ऐसा फसाद क्रिएट करते हैं तल्लत ये लोग कि पता है, कुरान वो हदीस नहीं, इनको कोई प्रॉब्लम जो जिसमें कोई स्टोरी है। अब इनसे इंसान पूछे कि आप सूरह फील पढ़ रहे हैं, आपको असहाबे फील की स्टोरी कहाँ से पता चली है? हदीस से पता चली है ना, जो रिवायात में आई है। अच्छा, उसको मानना है, इनकार किस पॉइंट पर करना है? उस पॉइंट पर करना है जो हमारे दीन को एक डिस्टिंक्टिव शक्ल देते हैं। जब भी तो मैं कह रही हूँ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा से इनको दुश्मनी है ज्यादा। यानी इनको इससे कोई गर्ज नहीं है कि आप सलात कायम करें, लेकिन सलात जो है ना वो 5 दफ़ा नहीं होनी चाहिए, वो एग्जैक्टली ऐसे नहीं होनी चाहिए जैसे सिखाई गई है। भाई आप उसके अंदर कोई भी तस्बीह पढ़ सकते हैं। तो ये है। अब और मजीद क्या कि कुरान के अंदर तो चूंकि तवाफ के कोई नंबर ही नहीं बताए गए, तो भैया चाहे आप 1 दफ़ा कर लें, एक चक्कर लगा लें, चाहे आप 3 लगा लें, चाहे 7 लगा लें, चाहे ज़्यादा लगा लें। इस तरह की चीज़ों के ऊपर इनको शक आता है फौरन के भाई ये अहादीस, ये तो देख रहा कुरान में नहीं लिखा हुआ, ये तो हदीस में है, इस पर इनको शक आएगा। लेकिन वो जो बनी इसराइली रिवायात हैं या कहानी है, वो इन्हें जितनी मर्जी सुनाते रहो, चाहे गलत सलत करके भी, उस पर कभी क्वेश्चन नहीं करेंगे कि यार इसकी ऑथेंटिसिटी किधर है भाई, ये कौन सी कोई ऐसी बात है, ये कहाँ लिखी हुई थी जो आपने बताई हमें, या ये तो हम नहीं मानते कि ये तो कुरान में है नहीं और ये हदीस में है। तो ये एक फसाद की बहुत बड़ी शक्ल है। ठीक है, तो एक्चुअली जो है ना फसाद ये है, फसाद फिल अर्द है हर वो जगह जहां पर अल्लाह सुब्हाना व तआला का दीन नाफिज नहीं है, वहां पर जब उस दीन को, तो यानी इसका मतलब है वो फसाद की हालत में है। और जब उस दीन को नाफिज करने के लिए कोशिश की जाएगी, अपेरेंटली जंगें होंगी, खून बहेगा, लेकिन असल में जो सही अमन है ना, वो इसी में से निकलेगा। तो वो असल अमन है। ठीक है, वरना तो ये कि आप ऊपर ऊपर सरफेस लेवल पे हर चीज ठीक रखेंगे और नीचे सबका इस्तेहसाल होता रहेगा, जुल्म होता रहेगा, उस जुल्म पे किसी को भी आवाज उठाने की इजाजत नहीं है, क्योंकि हम तो इस्लाह करने वाले हैं। यही तो वो कहते थे कि इतना जज्बाती होने की क्या जरूरत है। भाई ऐसा करें ना कि कुछ जो है वो आप हमारी बात मान लें, आप भी सरदार हो जाएं। मदीने में अब्दुल्ला बिन अबी सलूल भी सरदार हो जाता है। ठीक है, कुछ आप कुरान की रूह से रूलिंग दे दीजिएगा, कुछ हम तो रात वाली ही रख लेते हैं। ठीक है, आप भी जुम्मा पढ़ते रहिए, हम भी सब का दिन मनाते रहेंगे, और हम सब मिलके अपने आप को मुसलमान कह देते हैं। इतनी लड़ाई डालने की इसमें क्या बात है?
लेकिन अल्लाह के रसूल की अथॉरिटी अंडरमाइन होगी ना, तो हमारे दीन की का जो सही नक्शा और उसकी जो सही शेप है ना, वो डेफिनेटली इफेक्ट हो जाएगी। और फिर हम सही दीन पर नहीं है, फिर हम चाहे जो मर्जी कर रहे हैं, चाहे हम कुरान के ऊपर बहस कर रहे हैं, दुरूस कुरान कर रहे हैं, कुरान कर रहे हैं, ठीक है, और बड़ी इंटेलेक्चुअल उसके ऊपर डिस्कशंस हो रही हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा के बगैर हमारे दीन का जो है ना वो सही वो नहीं है, बल्कि वो फिर गुमराही की तरफ चला जाएगा। तो वो ये कहते थे कि जब उन्हें कहा जाता था कि फसाद ना करो, देखो तुम लोग जो हो वो इस तरह की रूलिंग्स है, तुम लोगों ने तो तौरात की रूलिंग्स भी बदल दी हैं। तो वो क्या कहते थे, हम तो इस्लाह करने वाले हैं। मिसाल के तौर पे अगर अमीर ने चोरी कर ली तो चलो छोड़ो जाने दो, उसका हाथ काटेंगे, फिर ऐसे खाम खा वो प्रॉब्लम होगा, क्योस होगा सोसाइटी में। गरीब ने अलबत्ता क्या कहना है, चलो उसका हाथ काट दो चोरी पे। तो ये इस किस्म की इस्लाह थी जो वो मुआशरे में चाहते थे। यानी वो किस किस्म की इस्लाह चाह रहे हैं, वो एक ऐसा मुआशरा चाह रहे हैं जहां पर बदी और वो अच्छाई जो उनके नफ्स को अच्छी लग रही है, ठीक है, वो अच्छाई दोनों मिलके रहें, और एक मुनाफकत की किस्म का दीन हो जिसको वो नाम देंगे रवादारी का। ठीक है, जैसे ये हमें कहते हैं ना कि देखें आप जो है वो, आपको क्या इशू है अगर हम LGBTQ को लीगलाइज करते हैं, तो मुसलमानों को क्या इशू है, हम इनके राइट्स तो नहीं ले रहे ना। अगर आप अपने राइट्स मनवाना चाहते हैं तो आप उन्हें भी तो तस्लीम करें ना। आप कहती क्यों है कि ये गलत है, हमारा ये गलत कहना ही उन्हें लगता है कि हम होमोफोबिक हैं। तो वो कहते हैं कि बेसिकली हम उस प्रॉब्लम की कॉज हम हैं, हम फसाद कर रहे हैं, बाकी किसी को प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बाकी सब लोग कह रहे हैं दुनिया में कि कोई इशू नहीं है, आप इन्हें राइट्स दीजिए, कोई इशू नहीं है, बाकी किसी को कोई मसला नहीं है, कोई भी मर्द और औरत बगैर निकाह के रिश्ते के आपस में साथ रहें। आप ही को तकलीफ है, आप ही कहेंगे अच्छा ये तो जना हो गई, ये तो एडल्टरी हो गई, इसमें अब ये प्रॉब्लम आ जाएगा, वो प्रॉब्लम आ जाएगा, इसको सजा भी दो। और यानी खाली ये नहीं कि आप बुरा भला कह रहे हैं, आपके यहाँ तो भाई इतनी पनिशमेंट्स हैं इस तरह की सख्त, अब रिजम ही कर दो जना करने वाले को, अब जान ही ले लो उसकी। ठीक है, अब जो है वो जो आप आपस में मतलब अमले कौमी लूट कर रहे हैं उनको मार ही दो। तो भाई इस तरह तो बड़ा ना माशरे में क्योस और बड़ा ही फसाद पैदा हो जाता है। जो दिन आप ला रहे हैं, जिसकी बात आप करते हैं ना, देखें ये तो बहुत फसाद करते हैं, हमारी बात माने, वो जो करते हैं उन्हें करने दें। ठीक है, आप अपना दीन अपने हद तक नाफिज रखें, अपने आप अपनी इबादतें करते रहें। ठीक है, वही जिसे कहते नहीं है कि बस भाई रिलीजन इज अ पर्सनल इशू, अपने अपने घर तक आप रखें इन चीज़ों को। ठीक है, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि बेशक यही फसाद करने वाले हैं, लेकिन वंस अगेन क्या है, वो शऊर नहीं रखते। और हमने मोमिनीन के बारे में ये पढ़ा था कि वो बहुत वाइज हैं, बहुत ज़कावत है उनके अंदर, वो इंटेलेक्चुअली अवेयर हैं। पर यहाँ क्या प्रॉब्लम आ रहा है, अल्लाह ताला ये कह रहे हैं नफाक आ जाता है ना, तो इंसान की अकल पस्त हो जाती है, शऊर ख़त्म हो जाता है। अपने तय वो समझता है मैं बड़ा इंटेलेक्चुअल हूँ, मैंने कोई ज़बरदस्त सोल्यूशंस दिए इन प्रॉब्लम्स के, वाह वाह, मेरे हल इम्प्लीमेंट किए जाएंगे तो आप देखिएगा दुनिया कितनी तरक्की, फलाह और अमन के रास्ते पे गामजन हो जाएगी। लेकिन बात यह है कि वो इतना डिल्यूजनल हो चुका है वो इंसान, इंटेलेक्चुअली अवेयर तो उसने क्या होना था, वो तो बेचारा इतना डिल्यूजनल हो चुका है कि उसे खुद भी अंदाजा नहीं है कि उसकी इन पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट किया जाएगा तो उसका जो अंजाम निकलेगा वो कितना केओटिक होगा फॉर द जनरेशंस टू कम। तो अब अगर देखा जाए तो ये लोग खुद भी तो बैठ के रो रहे होते हैं ना, रो रहे होते हैं हाय हमारे बच्चे पॉर्न में पड़ गए, क्या करें, हमारा तो कोई फैमिली सिस्टम ही नहीं रहा, हम तो बूढ़े माँ बाप अकेले या तो घर में होते हैं, वो तो ओल्ड होम्स में होते हैं, वरना घर में होते हैं, वो भी औलाद कभी महीने बाद 2 महीने बाद न्यू ईयर पे देखने आ जाए। जिनका बड़ा ही कोई अच्छा होता है उनमें हर वीकेंड पे औलाद अपने बच्चों को छोड़ जाती है ग्रैंड पेरेंट्स के पास। तो मतलब ये है, वो खुद पिट रहे हैं अब इस चीज़ के ऊपर। तो ये जो क्योस हमें दुनिया में नजर आ रहा है ना, बेसिकली जिसे इन्होंने इस्लाह की, सुलह की, लेपापोती की हुई है ना, कि नहीं सरफेस लेवल पे और फेस वैल्यू पे हर चीज़ बहुत अच्छी जा रही है, इज़ वेरी स्मूथ, इट्स वेरी प्रॉस्पेरिंग। तो ये बहुत बड़ा धोखा है। ठीक है, तो ये है उनका जो एक और प्रॉब्लम है। तो 1:41 हो चुके हैं, यहीं पर मेरा ख्याल है इसको करते हैं फिर वाइंड अप, और अगली आया पर जो है वो फिर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट से जाते हैं। ठीक है इंशाल्लाह, तो मेरा ख्याल है इतना ही काफ़ी है। ठीक है, यहीं पे वाइंड अप कर लेना। जी चलिए ठीक है जी, 2 ही वोट आए थे, लेकिन कोई बात नहीं, वैसे तो अपनी करनी होती है ना टीचर्स ने, वोटिंग तो ऐसे ही हो रही होती है जैसे पाकिस्तान के इलेक्शंस की होती है ना। हाँ जी, डिसाइडेड होता है ऑलरेडी सारा कुछ, लेकिन ऐसे बेचारे लोग वोट डाल के खुश होते हैं कि हमारी भी कोई सही है ना, तो ये वो वाली वोटिंग होती है एक्चुअली।
चलें जी, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमसे कबूल फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनु व अमिलुस स्वालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। जज़ाकुमुल्लाह खैर कसीरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जज़ाक